ये लीजिए मिठाई खाइए। श्रावणी, आओ तुम्हें बाबा से मिला देता हूँ। बाबा से मिलाता हूँ? ऐसे बोल रहा है जैसे अमिताभ बच्चन से मिला रहा है। बाबा, श्रावणी। शुक्र है। कैसे हैं आप? ठीक। आप भी हमारे साथ बाहर चलिए। हाँ बाबा, आइए ना। चलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ताई का फोन। हेलो। हेलो अर्चना। जी नहीं, मैं वर्षा बात कर रही हूँ। आप? मैं सतीश बोल रहा हूँ। अच्छा, जरा अर्चना से बात करवाइएगा प्लीज। हाँ, एक मिनट। हाँ ताई, तेरा फोन। आई मैं आई। सतीश, ये ताई को क्यों फोन कर रहा है? हाँ ताई। हेलो। हाँ अर्चना, तुम आज ऑफिस नहीं? जी, वो वर्षा वापस आ गई है ना, तो मैंने अंजलि को इन्फॉर्म किया था कि आज मैं नहीं आऊंगी। उसने कहा था कि मैं मैनेज कर लूंगी, इसलिए मैं नहीं आई। क्या हुआ सतीश जी? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मैंने सिर्फ इसलिए फोन किया ताकि पता करूं सब ठीक ठाक है या नहीं। नहीं सब, बाकी सब ठीक है। आई, ये ताई को सतीश का फोन? अरे हाँ, तू तो जानती ही नहीं ना। जब अर्चू ने जॉब करने का फैसला किया ना, तो उसका पहला इंटरव्यू सतीश के ऑफिस में था और वहां उसकी नौकरी पक्की भी हो गई। ताई, आई बता रही थी कि तुमने जॉब करना शुरू किया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। आई भी खुश हो गई होगी ना? आई के दिल का तो बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। तुझे कुछ बात करनी है मुझसे? चल बोल, क्या बात है? बोल ना। ताई, बात ये है कि बोल ना वर्षु, क्या बात है? नहीं ताई, वैसे कोई खास बात तो नहीं है। वो क्या है ना, इतने दिन तुम लोगों से दूर रही हो ना, तो बहुत सारी बातें हैं जो मुझे सुननी है, बहुत कुछ बताना है और बहुत कुछ जानना भी है। वर्षु, क्या बात है? तू मुझसे कुछ छुपा रही है? नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। देख वर्षु, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। जब भी तुझे कोई बात छुपानी होती है ना, तो तू इसी तरह घुमाती है और बिल्कुल आज तू वैसे ही कर रही है। क्या बात है वर्षु? वर्षु, वर्षु, वर्षु तू रो क्यों रही है? वर्षु बोल ना, क्यों रो रही है? ताई, हाँ बोल। ताई, ये 2 महीने में जो मैंने तुम लोगों के बगैर गुजारे हैं ना, ताई, इन 2 महीनों ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी है। ऐसे क्यों रो रही है वर्षु, मुझे बता। ताई, तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या क्या हुआ। वर्षु बोल ना, क्या हुआ? वर्षु बोल, क्या हुआ?
मेरी तरफ देख, मुझे बता क्या हुआ, बोल क्या हुआ। वर्षु 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 मेरी बात सुन। वर्षु सुन, वर्षु ने पानी, वर्षु पानी पी। अच्छा एक बार थोड़ा सा पानी पी। बोल तो क्या हुआ ये तो बता, बोल ना वर्षु। देख वर्षु, आई सुन लेगी ना, बता मुझे, बता जल्दी बता क्या हुआ। ताई तो किसी को बताएगी नहीं ना? हाँ पक्का किसी को नहीं बताऊंगी, बता मुझे क्या हुआ। ताई 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 मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, अपनों को छोड़कर गैरों को अपनाने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने। मेरे बॉस अश्विन सागर। वर्षु तू रो मत, ठीक आई सुन लेगी ना बाहर, तुझे पता है ना फिर आई को टेंशन हो जाती है। तू रो मत, बिल्कुल रो मत, मैं हूं ना तेरे साथ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है ताई, इस गलती की तुम जो चाहे सजा दो मुझे मंजूर है। नहीं ताई तुम प्लीज मुझे डांटो, चिल्लाओ मुझ पर, मैं उफ तक नहीं करूंगी ताई, क्योंकि मुझे पता है मैं यही डिजर्व करती हूँ। मुझे ऐसे मत बोल ताई, आज पहली बार मुझे अपनों की मार का मतलब पता चल रहा है। उन्हें जब मारते हैं ना तब सिर्फ शरीर पर चोट लगती है, और उन्हें भी उतना ही दर्द होता है जितना हमें होता है। लेकिन बाहर वाले वो जब मारते हैं ना तो चोट सीधे दिल पर लगती है। मेरे घाव दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अंदर से हमें तोड़ देता है। मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ, खत्म हो चुकी हूँ मैं। मुझे नहीं पता मुझे संभलते कितना वक्त लग जाएगा। लेकिन भाई मैं तो ना समझती, दुनिया के बहकावे में आ गई, एक गलत आदमी को सही समझ बैठी थी मैं। लेकिन ताई तुम तो समझदार हो, सुलझी हुई हो, सही क्या है गलत क्या है इसमें फर्क करना जानती हो। तो फिर ताई तुम क्यों एक सही आदमी को गलत समझने की गलती कर रही हो? वर्षु तू किस गलती की बात कर रही है? ताई तुम मानव जीजू को डिवोर्स क्यों दे रही हो? उस गलती की बात कर रही हो। मैं कोई गलती नहीं कर रही ताई, तुम गलत हो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो ताई। और ऐसा करके तुम सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि तुम दोनों को वो सजा दे रही हो जो गलती तुम दोनों ने की ही नहीं है। मानव जीजू को भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन तुझे कैसे? क्योंकि मैंने मानव जीजू को बहुत नजदीक से जाना है ताई। तुम ही हमेशा कहती हो ना, इंसान की सही परख उसके बुरे वक्त में होती है। मैंने जीजू को अपने बुरे वक्त में परखा है। ताई क्या तुम जानती हो अश्विन के धोखे से बचाने वाला इंसान कौन है? मानव जीजू है ताई। उन्होंने अश्विन की असलियत मेरे सामने लाई है। पहले तो मुझे उन पर विश्वास ही नहीं हुआ, मैंने उनकी बातों पर यकीन ही नहीं किया। मैंने तो उन्हें बहुत कुछ सुनाया, उनका इंसल्ट भी किया, लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो मुझे अश्विन के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाया, यहाँ तक कि घर आने की सलाह भी उन्होंने ही मुझे दी। ये है क्या? क्या है ये? सब वो आपने जो कहा था। मजाक कर रहा हूँ,
इसको देख कर कोई कहेगा ही नहीं कि तुमने अभी अभी कंप्यूटर सीखा है। इतना एक्यूरेट काम किया है तुमने, विदाउट एनी मिस्टेक। तुम एक काम करो, तुम ईमेल करना सीखो, ठीक है? तो जैसे ही तुम्हारे सारे काम खत्म हो जाएंगे, तुम मुझे सारे डॉक्यूमेंट मेल कर देना, ओके? तो ये प्रिंट आउट का झंझट खत्म हो जाएगा। सर, मैंने पहले ही आपको मेल कर दिया। क्या? मैंने आपको पहले ही मेल कर दिया। गुड। इतने कम समय में तुमने तो काफी कुछ सीख लिया। गुड। थैंक यू सर। वर्षु, तूने जो घर वापस आने का फैसला लिया है ना, वो बिल्कुल सही फैसला है। अरे इंसान बाहर की दुनिया से थक कर, उससे लड़ झगड़ कर अपने घर में ही वापस आता है ना। वर्षु, क्या हुआ? 9 बज गए, तू ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुई? ऑफिस नहीं जाना है क्या आज? नहीं, मुझे ऑफिस नहीं जाना। अब वर्षु, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तेरी ऑफिस की छुट्टी है क्या? या फिर बॉस ने कुछ स्पेशल कंसेशन दिया है? आप अपने काम से काम रखिए ना, वही आपके लिए ठीक रहेगा। अरे नहीं, लेकिन ऐसे कैसे? बहनी हूं मैं तुम्हारी चिंता तो होगी ना, इसलिए ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। वैसे मुझे बता, वो तेरा बॉस क्या नाम है उसका? अश्विन सागर ना? पुणे में भी तुम्हारे साथ में था। क्या हाल है उसके? अरे वर्षा, क्या हुआ? कुछ तो बताओ मुझे, क्या हुआ है? बहनी, मुझे लगा था कि मेरे जाने के बाद आप में कुछ तो सुधार आएगा, लेकिन नहीं, आप में तो कोई फर्क ही नहीं। आप कल भी डिस्गस्टिंग थी और आज भी डिस्गस्टिंग। क्या करूं, ऐसी हूं मैं। लेकिन तुम भी तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो, बिल्कुल भी नहीं बदली। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मैंने आपसे पहले भी कहा और अब भी कह रही, आप अपने काम से काम रखिए। मेरे लाइफ में इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। अरे वर्षु, अब वर्षा, तुम्हारी लाइफ में मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगी तो मेरी लाइफ कैसे इंटरेस्टिंग बनेगी? आपको याद है वो मदर इंडिया फिल्म? हाँ। तो उसमें नरगिस ने रिबन काटी थी, याद है ना? वैसे ही अपना जी मराठी पे एक सीरियल आती है, उसमें वो कौन नाम भूल गई, भार्गवी, वो रिबन काटती है। इसका मतलब रिबन कौन काटता है? मशहूर लोग रिबन काटते हैं। और इस घर में सबसे मशहूर कौन है? हाँ, मैं। तो रिबन मैं काटूंगी। तू काटेगी रिबन? करने जैसा क्या है? दांत निकाल के कर रहे? मानव मेरा बेटा है, मैं मानव की माँ हूँ। हाँ, तो मेरा बेटा गैरेज का मालिक है, मैं उसकी माँ, फिर मैं भी बन गई गैरेज की मालकिन। तो इसका मतलब मैं रिबन काटूंगी, है कि नहीं? और ये अच्छा हो गया, मानव आ गया। देख बेटा मानव, तू मुझे रिबन काटने नहीं देगा ना तो मैं आऊंगी नहीं उधर। ऐसा क्यों कह रही हो भाई? आज तक इस घर में कुछ भी हुआ है तेरी मर्जी के बगैर। तू रिबन काटना चाहते, तू ही रिबन काटेगी। देखा, ये मेरा बच्चा है। अच्छा पापा काका, अभी मैं गैरेज से ही आ रहा हूँ, कल की सारी तैयारी हो गई। वाह मानव, मुझे गर्व है तुझ पे। अरे कहाँ से शुरुआत की थी तूने और कहाँ पहुंच गया? ये सब तेरी मेहनत और लगन का नतीजा है। ऐसी ही तरक्की करना बेटा, ऐसी तरक्की करना। तेरी जिंदगी में हमेशा सुख और कामयाबी भरी रहे। बस एक ही बात का अफसोस है, आज अगर अर्चना यहाँ होती
तो बहुत खुश होती। अर्चना तो यहाँ होना चाहिए, होना ही चाहिए। अर्चना, अर्चना। दामोदर जी, हाँ, चले जाइए आप यहाँ से। क्यों? अब अर्चना के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं रहा है। क्यों? क्यों रिश्ता नहीं है मेरा अर्चना के साथ? अग्नि को साक्षी रखकर 7 फेरे लिए मानव ने और अर्चना ने। किसी कागज में इतनी ताकत नहीं है कि वो उस सफर को आधे रास्ते में रोक दे। बरखुदार, रिश्ते टूटते नहीं है। मेरा एक नाटक है, सुनानो बंदा जात सुकून पड़िया काटी। मतलब जानते हो, ये जो गांठ बनती है ना, रिश्तों की गांठ, वो ऊपर वाला बांधता है, हम नहीं। अरे फिर जो गांठ हमने बांधी ही नहीं है, वो तोड़ने का हक आपको दिया किसने? लेकिन अबे आना मेरा नाटक देखने। उसमें भी हस्बैंड वाइफ डिवोर्स करते हैं, लेकिन उनका रिश्ता नहीं टूटता। रिश्ते ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं रिश्ते। अरे अरे अर्चना, 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 तू क्यों आई वो घर छोड़ के? अर्चना, सारी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन मेरा मानो कभी गलत नहीं हो सकता। एक बात बोलो सचिन। हाँ दादा, बोलो ना। एक पति पत्नी में सबसे अहम बात कौन सी होती है पता है? विश्वास। और ये विश्वास एक शीशे की तरह होती है। अगर इसमें एक बार दरार पड़ जाए ना, तो चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, वो दरार कभी नहीं मिटती। इसलिए भाई हमेशा ध्यान रखना, श्रावणी तेरे पे विश्वास करके यहाँ आ रही है, उसका विश्वास कभी मत तोड़ना। देख, वो बड़े घर की है, अपना सब कुछ छोड़ के आ रही है तेरे पास, क्योंकि उसको तुझ पे विश्वास है। अब तेरा ये फर्ज बनता है कि उसके प्यार को तू सब उतना ही सम्मान दे, ठीक है? दादा, आप मेरा यकीन मानिए, मैं कभी भी श्रावणी के साथ गलत पेश नहीं आऊंगा। हमारा रिश्ता भी उतना ही पवित्र है जितना आपका और अर्चना वाहिनी का। दादा, मुझे पता है कि आप दोनों ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया है, लेकिन दादा, मुझे ये भी पता है आप दोनों अभी भी उस रिश्ते को निभा रहे हैं। आपका यही प्यार, यही रिश्ता मेरे लिए एक मिसाल की तरह। यकीन मानिए, मैं भी श्रावणी को उतना ही प्यार दूंगा। वैशू, नीट लक्षात ठेव, धांदरटपणा करू नको। भिंडी पाव किलो, आलू आधा किलो और प्याज एक मिनट मैं लिख लेती हूँ, मुझे याद नहीं रहे। और एक इतनी सी बातें याद कैसे नहीं रहती? अब बोल। हाँ, अदरक ली, सबसे पहले अदरक ली। तुम्हारे बाबा को हर चाय में अदरक चाहिए होती है, नहीं तो चिल्लाते हैं, अदरक क्यों नहीं है चाय में? बस मत, अगर भूल गई ना तो उनके सामने खड़ी कर दूंगी। अदरक और चाय का मसाला कहाँ से लाओगी? मसाले के दुकान से, नहीं विजय स्टोर से। वहाँ बहुत अच्छा चाय का मसाला मिलता है, विजय स्टोर। बस हो गया, दिखा सब लिखा ना? तूने बोला ही नहीं, मुझे क्या सपना है क्या? अरे अभी तो बोल रही ना कि कोको से लिखा ही है ना। हम लिख कोका।
वाला किया ना तो देख ले। इतना पता ठीक है, मुझे कोई और दिख नहीं रहा। सुन वर्षु, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। गुड आइडिया। अरे इतनी सी चीजें लेने के लिए तुम दोनों बाजार जाओगी? चलो ठीक है, लेकिन अर्जू ये काम अकेले करती थी। आई, वो दोनों भी सीख जाएंगे। उन्हें अपने हिसाब से काम तो करने दे, ऐसे बरस मत उन पर। डर गई ना? हाँ, ये देखो। हाँ, टन टन। क्या है ये? एयर टिकट्स। अगले महीने के 10 तारीख को सचिन दामोदर देशमुख is flying to US. That's great. I'm really happy for you. श्रावणी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं होती ना तो मैं हूँ ना। वेरी स्मार्ट, हाँ वेरी स्मार्ट। वैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या? मैं ये सोच रहा हूँ, छोड़ो यार, जाने दो। बोलो ना सचिन, क्या? बता दो। अब बोलो भी, ज्यादा भाव मत खाओ। मैं ये सोच रहा हूँ कि यूएस जाने से पहले हम दोनों की सगाई हो जाए तो। हाँ? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। सचिन के दिमाग में कभी बुरे आइडियाज आते ही नहीं है मैम। बाय द वे, मैं आज ही जाके दादा से बात करता हूँ कि वो जल्दी जल्दी से जाके तुम्हारे पापा से बात करें। और श्रावणी, मैं ये चाहता हूँ कि यूएस जाने से पहले हम दोनों एक साथ एक पूरा दिन साथ बिताएं। You and me. ये ना पैसे क्या पीस से बोलते, पैसा पैसा 5 रुपए की नोट दी ना मैंने। अरे नहीं ताई, नहीं दिए आपने पैसे। अरे 5 रुपए के लिए झूठ बोल रही हूँ। तो क्या मैं भिखारन हूँ? ये मालिक ने किससे बर्दाश्त करे? गैरेज का मालिक की माँ बोल रही है, मैं क्या करूँ? कभी नहीं हूँ, 5 रुपए चाहिए, 5 रुपए लेके बोल रही है। लेकिन दे दो ना मेरे पास 5 रुपए। चलना अभी, मैं छोटों के मुंह नहीं लगती। हाँ, दे दो मेरे पास। ले ले, हाँ, लो, चल। ले जाओ अपना। चल अपनी। चल हट, जाने दे। प्लीज कहिए। क्या कहा तूने? सुनाई नहीं दिया? नहीं, मैंने कहा प्लीज कहिए। तू मुझे सिखाएगी? बिल्कुल, मैं आपको बोलने की रीत और तमीज सिखा रही हूँ। हाँ, वैसे तो उम्र के साथ ये दोनों चीजें आ जाती है, लेकिन जब सवाल आपका हो तो आपसे तो ये उम्मीद करना ही बेवकूफी है, इसलिए सिखाना पड़ता। तू कल की छोकरी मुझे तमीज सिखाएगी? जाके अपनी बहन है ना, बच्चलन बहन, उसका चरित्र का पाठ पढ़। जहाँ वहाँ मुंह मार के फिरती है ना, उसके जाकर पढ़ तू। आई मुझे सिखाने वाली। बस, मैं अपनी ताई के खिलाफ एक गलत शब्द नहीं सुनूंगी। क्यों? सच बात कड़वी लगी? हाँ, मिर्ची लग गई क्या तेरे को? ताई चल सब छोड़, चल घर पे जाते हैं। हाँ वैशु, जाएंगे ना, घर जाएंगे, लेकिन पहले इनके सवाल का जवाब तो दे दूं। सच्चाई क्या है ना, ये आप भी अच्छी तरह जानती है और हम भी जानते हैं। आपने अपने स्वार्थ के लिए ताई के चरित्र पर उंगली उठाई, उसके बच्चलन होने का ढिंडोरा पीटा। ये तो मेरी ताई है और हमारे घर वाले हैं, इसलिए आप खुले आप घूम सकती है, लेकिन अगर हम बुराई पे उतर आए ना तो आप कहीं के नहीं रहेंगी। क्या करेगी तू? क्या करेगी? हमारी एक पुलिस कंप्लेंट आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज सकती है। आपने बहुत तकलीफ दी है मेरे भाई को, मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया है उसे, और आप जानती हो उसकी सजा क्या है? अगर हमने कंप्लेंट कर दी ना तो आप कहीं के नहीं रहेंगे।
समझती है। हम चुपचाप सब कुछ सहते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम आपकी हद तक नहीं गिर सकते। अभी भी वक्त है, सोचिए, सुधर जाइए वरना क्या करेगी तू? क्या करेगी? अरे 1 मिनट में यहाँ मैं पूरा मार्केट खड़ा कर दूंगी। मार्केट तो मैं भी खड़ा कर सकती हूँ। हाँ, देखना है आपको? तो देखिए। ताई, ताई इधर आओ, आइए ना। अरे दादा आप भी आइए। भाऊ तुम्हें सुनाया ना, दादा तुम्हें क्या करता है? क्या दफ्तर है? क्या सब्जी वब्जी बाद में खरीद देना, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। आइए 1 मिनट आइए ना, मौसी आ ना, काकू तुम्हें सुनाया। ये है मेरे बहन की सासू माँ, जिनके किस्से मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। एक सास कैसी नहीं होनी चाहिए ना, उसका जीता जाता उदाहरण है ये औरत। दादा, अरे पांडर कौड़ा जैसे गांव में ओपन थिएटर, हाँ, और 10,000 का बाप, अरे तालियों की गूंज, बात मस्त शोज हो गए। इसके बाद हम खोला बोल गए, सातारा गए, और दामोदर, हाँ, तेरे मन के जैसा हो रहा है। अरे बिल्कुल बिल्कुल दादा, आपकी दुआ है। देखिए सांगली में तो विष्णुदास थिएटर में हमने 2 दिन में 9 शोज किए। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरे कैसे नहीं हो सकता? मैंने करके दिखाए 9 शोज 1 दिन में। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ। वो कल की छोकरी मार्केट में मुझे उल्टा सीधा बोल रही थी। समझती क्या अपने आप को? मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। आई, तो गुस्से में क्यों? क्या हुआ? किसी के साथ कुछ बहस हुई क्या? अरे वो तेरी मजाक कर रही है। अभी तेरी साली नहीं है, और ये पूरे मार्केट में उसने मेरी इज्जत का फालूदा किया। मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा आई, अच्छा एक मिनट यहाँ शांति से बैठ और मुझे पता हुआ क्या? जाती गई तेल लाने। उसने पूरे मार्केट में मेरा 10 पुस्तकों का उद्धार किया। तेरा किसी ने उद्धार किया और तू चुप बैठी? सुनने में कुछ अजीब लगता है। मतलब तू किसी से झगड़ा करे ये मैं समझ सकता हूँ, तू किसी का उद्धार करे ये भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तेरा किसी ने उद्धार किया ये मेरे क्या चाल वालों को भी बल्ले नहीं पड़ेगा। मानो उनको बता, मुझे मजाक जरा भी पसंद नहीं है। मजाक तो तू कर रही है। अच्छी आ रही है कितनी ऐसे मजाक मत कर। अब मेरा फोन है, देख बोल उनको। अच्छा ये सब छोड़ना, अभी देख कल गैरेज का उद्घाटन है। हाँ। तेरे को किसी को बुलाना है? मैं फोन लगाता हूँ। बहुत सारे लोगों को फोन लगाने का है। देख कालिंदी मामी, सदाशिव मामा, विठोबा काका और ये चाली की लक्ष्मी है ना, उसको पहला निमंत्रण देने का है। उसके पीछे नाकावर कितनी बिन कापना है। ये मरे हुए रिश्तेदारों को भी बुलाएगी। बुला ऊपर। हाँ बुलाती हूँ, आपके जो गए हैं ना उनके भी नंबर देना, मैं बुलाती हूँ। तू बैठो ना। आई मैं नंबर लगाता हूँ। ए नहीं, मुझे आता है, इतनी अनपढ़ नहीं रखती। मुझे आता है, सीख गई मैं, समझा ना। ये वर्षा की चक्कर में इतने निमंत्रण देने थे, कब की भूल चुकी मैं। ना लाई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।